अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। 29 साल बाद पाकिस्तान आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। बिलाशुबा मुल्क के लिए ये एक मुस्बत पेशरफ्त है। 16 साल कबल 2009 में पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट की मनसूखी से लेकर चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी तक पाकिस्तान क्रिकेट ने निहायत कठिन वक्त देखा है। मगर जिस दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट अंधेरी खाई में गिरी, वो आज भी जूं की तूं हमारे सर पर मंडला रही है। बल्कि ये नासूर अब एक कदम आगे बढ़कर कौमियत में दरार डाल रहा है। बलूचिस्तान के जिले बारखान में मुसल्लह दहशतगर्दों ने पंजाब जाने वाले 7 मुसाफिरों को बस से उतारकर शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद कत्ल कर दिया। अच्छा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के 6700 से ज्यादा एहलकार तैनात करके सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाई गई है। मगर क्या ही अच्छा होता कि इस तरह के इवेंट्स के लिए एहलकारों का हिसार ना बनाना पड़े, आम तातील ना करना पड़े, मोबाइल नेटवर्क्स ना बंद करने पड़े। उस वक्त ये हो सकता है कि जब मामले की हसासियत को समझा जाए। बलूचिस्तान में कौमियत की बुनियाद पर कत्ले आम कोई पैबा नहीं हो रहा है। एक क्रोनोलॉजी मौजूद है, टाइमलाइन है। पंजाब से ताल्लुक रखने वालों को एक तसलसल के साथ निशाना बनाया जा रहा है और बड़े तवातुर से निशाना बनाया जा रहा है। अप्रैल 2024 में आपको याद होगा कि 2 मुख्तलिफ वाकयात में नौशकी के करीब 9 अफराद को कत्ल किया गया था, जबकि कीच में पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 2 मजदूरों को गोली मारकर हलाक किया गया। गुज़िश्ता साल मई में गवादर के करीब पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 7 अफराद को गोली मारकर शहीद किया गया। जबकि अगस्त में इस नौयत का सबसे संगीन वाकया उस वक्त पेश आया था जब 23 मुसाफिरों को ट्रकों और बसों से उतार कर जिले मूसा खेल में गोलियां मारकर शहीद किया गया। एक ही मुल्क के रहने वालों की आपस में इस किस्म की नफरत को किसी सूरत हल्का नहीं लिया जा सकता। हुक्मरानों को होश करना होगा और बलूचिस्तान के मसाइल की बुनियादी वजूहात को हल करना होगा। बलूचिस्तान के मसले पर तकरीबन तमाम सियासी रहनुमा ऑपोजिशन में होते हुए बयानबाजी करते हैं और जब हुकूमत में आते हैं तो अमली इकदामात नजर नहीं आते। अभी की ऑपोजिशन भी बलूचिस्तान इशू को निहायत संगीन करार देती है। चंद रोज कबल पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए सरबरा JUIFA मौलाना फजल रहमान साहब का कहना था कि इस वक्त 2 सूबों में हुकूमत की रिट मौजूद नहीं। आज वजीर आजम यहाँ होते तो उनसे सवाल पूछता कि बलूचिस्तान में क्या हो, सालमियत के हवाले से पॉलिसी ऐवान में नहीं बंद कमरों में बनाई जा रही है। 2 सूबों में हुकूमत का कोई रिट मौजूद नहीं। आज वज़ीर आज़म साहब यहाँ होते और उनके खिदमत पे बसद एहतराम ये अर्ज करता कि कबायली इलाकों में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, तो शायद वो यही कहते कि मुझे उसका कोई इल्म नहीं। कि मुल्क की सालमियत के हवाले से पॉलिसी ऐवानों में नहीं बनाई जा रही बल्कि बंद कमरों के अंदर पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं। हुकूमत हर आए रोज मईशत की बेहतरी, महंगाई के कम होने और मुल्क में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी आने के दावे कर रही है। लेकिन दर हकीकत मुल्क की सरमायाकारी का GDP से तनासब 50 साल की कम तरीन सतह पर रहा है। जुलाई 2024 से जनवरी 2025 में 7 माह के दौरान गैर मुल्की कर्जों की वसूली और रोल ओवर 11.5 अरब डॉलर तक बढ़ गए हैं, जिसमें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन के 5.5 अरब डॉलर के ताज़ा कर्जे, जबकि 6 अरब डॉलर का रोल ओवर शामिल है। मईशत की बेहतरी का बराह रास्त ताल्लुक सियासी इस्तेहकाम से है, लेकिन अगेन हुकूमत हमारी इनकारी नजर आती है। आज भी हुकूमत का हदफ जेल में बैठा अपना वाहिद मुखालिफ ही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि तक लोग इनको 9 मई से याद करेंगे। जिसने मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तक लोग इनको 9 मई से याद रखेंगे, जिन्होंने अपने ही मुल्क पे जिना हाउस पे हमला कर दी। बदनुमा दाग जो है ना, इन्हीं के माथे पे लगा है। ये हकीकत है, इसको कोई नहीं जुटला सकता। लेकिन मेरे मुल्क को जिसने नुकसान पहुंचाया उसको मैं कभी माफ नहीं करूंगी। जबकि मरियम नवाज साहिबा के वालिद साहब साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि अब लॉन्ग मार्चों, धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अफाम व तफहीम की सलाहियत नहीं रखता। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब ने किसी भी किस्म के बैकडोर राब्तों और मुज़ाकरात का तासुर ज़ाइल करते हुए कहा कि हुकूमत को मुज़ाकरात का मौका दिया था लेकिन इन्होंने संजीदगी नहीं दिखाई। अभी वफाकी हुकूमत के साथ कोई बात नहीं हो रही। कोई बैकडोर चैनल नहीं है और हुकूमत को हमने एक मौका दिया, उन्होंने इसमें संजीदगी नहीं दिखाई, तो अभी तो हुकूमत के साथ कोई बात नहीं हो रही। और नाज़रीन, एक तरफ हमें जहां पर बताया जा रहा है कि मुल्क कर रहा है और जो मॉडर्नाइजेशन और प्रोजेक्ट्स और तमाम जो सिलसिला, आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा भी जिस तरह से कही थी कि खिदमात और इनोवेशन और प्रोजेक्ट्स की बात नून लीग के दौर में ही पहले भी हुई और ये सिलसिला जो है वो अभी भी बरकरार बहरहाल नज़र आ रहा है।
इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम जो सियासी एक माहौल में एक स्टेबिलिटी आना बहुत ज़रूरी है, जिससे वाकई में बाहर बैठा जो सरमायाकार है वो मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट जो कि करना चाहेगा, वो इस वक्त करंट माहौल को देख के, जहाँ पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दोनों सूबों में जिस किस्म की सूरत हाल है, आए रोज़ लोगों को वहाँ पे जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है। मौलाना साहब भी फ्लोर ऑफ द हाउस जो 2 रोज़ कबल उन्होंने एक अहम स्पीच की और उन्होंने जो सवालात रेस किए वो इस हुकूमत के लिए क्यों नहीं इस प्रायोरिटीज़ में से एक नज़र आ रहा। इस पर गुफ्तगू होगी। राना एहसान अफजल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, वज़ीर आज़म के आप कोऑर्डिनेटर भी हैं, हमें इस वक्त ज्वाइन करें। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, आज साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि जो लॉन्ग मार्च है, एहतजाज है, धरने हैं, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि एक ग्रोह है जो कि गैर संजीदा है, संजीदा नहीं है मुज़ाकरात के हवाले से, अफ़ाम तफ़हीम से मामलात को हल करने के हवाले से। राना साहब, मुल्क में जहाँ पर हम क्लेम सुनते हैं कि जमहूरियत इस वक्त नज़र आ रही है, वो प्रैक्टिकली हमें क्यों नहीं विजिबल नज़र आती? डेमोक्रेसी में तो ये बात कही जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो तमाम राइट्स गारंटीड है वो तो उसको एक्सरसाइज होते हुए देखना चाहिए। मान रही, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जमहूरियत में ये ट्रेंड नहीं होता कि आप पेट्रोल बम मारें जिस तरह ज़मान पाक में मारे गए। जमहूरियत का हिस्सा जो है 9 मई नहीं है जिसमें आप 10 फौजी तनसीबात पे यक वक्त हमला करें, जला दें फौजी फैसिलिटीज़ को, GHQ पे हमला करें, एयरफोर्स के मुजस्मे जलाएं, तोड़ फोड़ करें। ये जमहूरियत का हिस्सा नहीं है। जमहूरियत के अंदर जब सियासी जमातें प्रोटेस्ट करती हैं तो वो गैस का और शेल का इस्तेमाल नहीं करती, जिस तरह आपने 26 नवंबर पे देखा। वो 150 पुलिस वालों को जख्मी नहीं करती, वो कंटेनर्स को रुई की तरह उठा के बाहर नहीं फेंकती। ये जमहूरियत का हिस्सा नहीं है। जमहूरियत का ये कतई तौर पे हिस्सा नहीं है कि आप बहरूने मुल्क जाके कांग्रेसमैन का गली गली कूचा कूचा टाकी करें, आप उनको कहें कि हमारे मुल्क के अंदर आप मुदाखलत करें, आप जो है वो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम करें। ये जमहूरियत नहीं है। और देखें, बिल्कुल आज़ादी है, हर किस्म की आज़ादी है, लेकिन जब आपकी जमात की ये तारीख हो और आगे भी इसी किस्म की सियासत को जो है वो तरजीह दें, और वो पाले अंदर अगर उनको ऑफर किया जाए कि हाउस की कमेटी हम बना देते हैं, हम वहां बैठ जाते हैं, जो कि जमहूरियत का सेंटर होता है पार्लियामेंट, तो फिर मेरे ख्याल से ये सारा जो नैरेटिव जो विक्टिम कार्ड पीटीआई खेलती है वो ये हकायक बताना भूल जाती है। ये जमहूरियत नहीं। बट राना साहब आपकी हुकूमत के लिए अब मजीद प्रेशर इस वक्त नजर आ सकता है, क्योंकि पोस्ट ईद अब तैमूर जगरा साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं पैनल में, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर भी रह चुके हैं। उनसे अब जानेंगे, क्योंकि वो नेचुरली उनकी लीडर ने कॉल दे दी है, ईद के बाद वो स्ट्रीट्स की तरफ अब वो जाएंगे, एक एजुटेशनल पॉलिटिक्स की तरफ अब दोबारा बढ़ा जा रहा है। तैमूर जगरा साहब, आई वेलकम यू ऑन द शो। तैमूर साहब, जो इमरान खान साहब ने ऐलान हुआ है उनकी जानिब से, अब वाकई में अब जिस तरह से देखेंगे, अब अपोजिशन पार्टीज को भी इकट्ठे करने की हिकमत अमली तय की जा रही है, और रमज़ान के बाद, जहां पर आपने भी कहा कि रमज़ान से पहले भी बड़ी पार्टीज इकट्ठे हो रही हैं, किस तरह से आप मौजूदा हुकूमत को अपने जो मुतालबात हैं वो मनवाएंगे, स्पेशली एट अ टाइम जहां पर आपकी पार्टी खुद बहुत ही फ्रेजाइल एक पोजीशन पे नजर आती है, एक्सपल्जन्स और क्लेंजिंग का एक अमल नजर आ रहा है, आपके पार्टी के जो सीनियर जो पोजीशंस पे इस वक्त लोग फाइज हैं उनके ऊपर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के भी इल्जामात आयद किए जा रहे हैं, तो ऐसे में आप लोग कैसे हुकूमत को अंडर प्रेशर लेकर आएंगे? देखिए, जो पहली बात है, मैंने थोड़ा सा राना एहसान का बयानिया सुना है, जो आई अस्यूम कि PMLN का बयानिया है, लेकिन जिस तरीके से ये कह रहे थे कि कंटेनर्स को ऐसे फेंका और लोगों को ऐसे जख्मी किया, तो मुझे लग रहा है कि ये इन्होंने कोई एवेंजर्स मूवी देखी है और उसमें वो जो फाइट सीन्स होती हैं उस तरह का कोई बयानात दे रहे थे। तो मैंने तो ऐसे वैसे नहीं देखा, लेकिन अगर राना साहब ये समझे तो ठीक है। देखिए, और ये तारीख वारीख की बात करना, तारीख में जाए तो तारीख में बहुत कुछ, अगर हमने इस तारीख के बेसिस पे किसी को डिस्क्वालीफाई करना है, तो अगर किसी को एस्टेब्लिशमेंट के साथ जमहूरियत के खिलाफ साजिशों करने पे डिस्क्वालीफाई करना है, तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड ज़ियाउल हक से शुरू होता है। अगर किसी को डिस्क्वालीफाई करना है इस बात पे कि उसने इदारों पे हमला किया हो, तो 97 के सुप्रीम कोर्ट हमले के बाद डिस्क्वालीफाई हो जाता है।
अगर इस पे हो कि जुडिशरी में दखल अंदाजी की है तो शहबाज शरीफ का जस्टिस कयूम के साथ फोन कॉल याद है। अगर इस पे हो कि फौज के खिलाफ काम किया है तो आसिफ नवाज साहब के डेथ से लेके जहांगीर करामत की फायरिंग, मुशर्रफ की हाईजैकिंग, राहील शरीफ और जनरल बाजवा के खिलाफ ओपन बयानात, डॉन लीक्स से लेके जो जो आप चाहें, मेरे ख्याल में कोई एक ऐसे यार्ड स्टिक नहीं है जिस पे नवाज शरीफ को फिर आज सियासत करनी चाहिए। तो पहले तो मैं जरा ये रिकॉर्ड स्ट्रेट कर लें, क्योंकि जो आप अपने लिए यार्ड स्टिक जो किसी और के लिए बनाते हैं वो आपको खुद पे ही करना चाहिए। बट जगर साहब अब आज से बाकायदा नजर आ रहा है, और कुछ रोज से ही, बल्कि नवाज शरीफ साहब दोबारा से एक्टिव अब सियासत में दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने आपकी पार्टी के लिए कह दिया है आप लोग को पुरतशद्दुद एहतजाज की, लॉन्ग मार्च की, धरनों की अब इजाजत नहीं दी जाएगी। अच्छा है कि नवाज शरीफ कमरे से निकल गए हैं और कुछ उन्होंने कह दिया है, क्योंकि पूरे मुल्क को डर था कि आउट ऑफ शॉक इस बात की कि 10-10 वोट के साथ 2-2-0 लगा के उनको यास्मीन राशिद से जितवाया गया। मैं होता जी तो मैं तो कभी जो है एक 75 साल खातून जो कैंसर सर्वाइवर है, जिनको गलत जेल में डाला है, जिनकी बेल नहीं हो पा रही हालांकि उनकी कोई एक कन्विक्शन नहीं है, उनसे मैं हारी हुई सीट कभी ना लेता। ये नवाज शरीफ की सियासत हो सकती है, किसी गैरतमंद पाकिस्तानी की नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा फिर नवाज शरीफ के बयानात पे आई थिंक इट इज बिलो अस कि उस पे हम बात करें। और इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए।